सिद्धाणं बुद्धाणं पारगयाणं परं आध्यात्म के लिए और किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए साधकों, ऋषि मुनियों, गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त करना, उनके पास में जाना, ये हमारे देश की प्राचीन संस्कृति रही है। एक पुण्यवान सेठ जिसने जीवन में बहुत कुछ कमाई की थी, जो श्रेष्ठी होने के लिए, धनवान होने के लिए, वैभव संपन्न होने के लिए जो चाहिए सब उसके पास था। जिंदगी में बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया, सब कुछ पाया, लेकिन फिर भी एक बार उसने सोचा, चलो नाम सुना है, वो साधक संत हैं, एकांत में रहते हैं, उनके आश्रम में चलता हूं। अब जिसका घर हो, बंगला हो, जमीन जायदाद हो, गाड़ियां हो, अपार संपदा हो, बैंक बैलेंस हो, नौकर चाकर हो, सभी प्रकार के काम धंधे अच्छे से अच्छे चल रहे हों, ऐसा व्यक्ति भी एक जो है अकिंचन, जिनके पास कुछ नहीं है, एकांत में जंगल में आश्रम में रहते हैं, ऐसे संतों के पास जाना एक आश्चर्य की बात हो सकती है। और देखने वालों को भी लगा भाई ये क्या है, इसको नहीं जाने की क्या जरूरत है, ये तो सर्वथा सब प्रकार से संपन्न है। लेकिन हर इंसान की वास्तविक स्थिति क्या है ये तो खुद जानता है या परमात्मा जानता है। वो महात्मा जी के पास गया, महात्मा जी ध्यान में थे, उनका इंतजार किया, कुछ लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन फिर भी वहीं पर रहा हो। तो साथ में गए थे, उन्होंने सोचा भाई सेठ जी आज इतने देर तक यहाँ पर कैसे बैठे हैं, यहाँ इनको बैठने की क्या ज़रूरत है, अगर नहीं मिले, टाइम लगता है तो एकदम उनको चल देना चाहिए। वो तो बाहर बैठ करके इंतजार कर रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था। जिस समय उस महात्मा जी के ध्यान साधना संपन्न हुई तो उस श्रेष्ठ ने कहा, हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मेरे पास सब कुछ है, सारी दौलत है, वैभव है, परिवार बड़ा है, जो मैंने चाहा वो सब मैंने पाया, मेहनत की, परिश्रम किया, काम कारोबार सब कुछ है, बैंक बैलेंस मेरा बड़ा अच्छा है, इन्वेस्टमेंट मेरा बहुत बड़ा है, सब कुछ है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद, सारी साधनाएं, सारी सुविधाएं होने के बावजूद तन मन की शांति नहीं है। इस मानसिक अशांति और इस बीमारियों का कारण क्या है, मैं इसके समाधान के लिए आपके पास आया हूं। उस महात्मा ने सब सुना, शांति से सुना, तो उन्होंने कहा
सृष्टि, अगर तुम ये सोचते हो सुख के साधन सब कुछ मेरे पास उपलब्ध हैं, जैसे कि तुमने सारी चीजें गिनवाया, सारी जिंदगी जिसके लिए मेहनत परिश्रम करते रहे और जो चाह सो पाने का तुमने लक्ष्य धारण किया, और सुख सुविधा के सारे साधन मेरे पास मौजूद हैं, ऐसा तुम खुद कहते हो। लेकिन जब सुख शांति के सारे साधन तुम्हारे पास मौजूद हैं, तो तुम्हारे को यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? एक अकिंचन महात्मा के पास एक झोपड़ी में जंगल के बीच में यहाँ आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वहां पर भी तुम्हारे को शारीरिक और मानसिक शांति नहीं मिली। मैंने कहा महाराज ऐसे ही है, कुछ बीमारियां लग गई, कुछ तकलीफें हो गई, और मन के अंदर तो इतनी अशांति रहती है, वो सब कुछ होने के बावजूद नींद नहीं आती, समय पर भूख नहीं लगती, खाते हैं तो पचता नहीं है। तो ऐसे तन और मन की बड़ी अशांति है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। इसी का समाधान पाने के लिए भाई मेरे जीवन के अंदर कहाँ गलती हो गई। महात्मा जी ने कहा कि देखो, जिसको तुम सुख समझते हो ना, वो सुख नहीं है। जिन साधनों में, परिवार में, वैभव में, समृद्धि में जिसको तुमने आज तक सुख माना था, सुख का स्रोत और सुख का केंद्र माना था, वो सुख नहीं है। सुख कहते हैं तन की स्वस्थता और मन की शांति। अगर हमारा तन स्वस्थ है और मन शांत है, तो ये तन और मन का सुख ही वास्तव के अंदर सुख कहलाता है। ये साधन सुख नहीं कहलाते, ये वैभव सुख नहीं कहलाता। दुनिया भर के साधन इकट्ठे करने से सुख नहीं मिलता। अगर तन और मन में शांति है तो वो वास्तव के अंदर सुखी होता है। लेकिन तुम एक अपंग अवस्था के अंदर हो तो सुखी कैसे होगे तुम? ये अपंग आदमी वो सुखी कैसे हो सकता है? सेठ को बड़ा अचरज लगा। उन्होंने कहा महाराज क्या बोल रहे हैं, ये संत क्या बोल रहे हैं? उसने बड़े आश्चर्य देखा, महात्मा जी मैं और अपंग, मेरी आंखें हैं, कान हैं, सुनता हूँ, देखता हूँ, चखता हूँ, मेरे हाथ पैर सब ठीक हैं, मैं आराम से चलता फिरता हूँ, सब कुछ तो मेरे पास है, फिर अपंग कैसे हूं मैं? आपने मेरे को अपंग कैसे कहा? ये मेरे समझ में नहीं आया। आपने मेरे लिए अपंग शब्द का कैसे प्रयोग किया? वो संत ने बड़े प्रेम से, बड़ी सद्भावना से मुस्कुराते हुए कहा, सृष्टि, हाथ पैर होने से, पांचों इंद्रियों के होने से, शरीर के सभी अंग पूर्ण होने से कोई अपंग न हो ऐसा नहीं है। अपंग वो भी होता है जैसे ये चीज न हो, जैसे हाथ न हो, पैर न हो, आंखें न हो, या जो उसका शरीर जो है पूरा न हो, चोट लगी हो, टूटा फूटा हो, एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो, तो वो भी अपंग होता है। लेकिन वास्तव के अंदर अपंग वो होता है जो ये सब कुछ मिलने पर भी उनका सही ढंग से सदुपयोग नहीं करता। तुम्हारे हाथ हैं, हाथ का उपयोग नहीं करते, श्रम नहीं करते, परिश्रम नहीं करते। तुम्हारे पास पैर हैं, तुम्हारे पास शरीर है, शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, आंखें हैं, और तुम जो शरीर से श्रम करना चाहिए और जो शरीर से परिश्रम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, आसन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, तुम नहीं करते। अगर ये मिले हुए हमारे साधनों का उपयोग नहीं करते हैं तो वास्तव के अंदर ये हमारी अपंगता ही तो है। सिर्फ हाथ पैर न होने से अपंग नहीं होता। अपंग वो है जो मिले हुए हाथ पैर आदि शरीर के अंगों का सही ढंग से सदुपयोग नहीं करता।
अगर तुम इसका सदुपयोग करोगे, श्रम करोगे, परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, तो इसमें एक तुम्हारे जीवन के अंदर जो सरलता नहीं रही है, श्रम करने की प्रवृत्ति नहीं रही है, वो होगी। इससे शरीर एक्टिवेट रहेगा, तुम्हारे हाथ पैर, तुम्हारे पांचों इंद्रिय, तुम्हारे शरीर के ऑर्गन, वो सारे के सारे काम करने लगेंगे। अगर तुम श्रम और परिश्रम में गए, अपना काम कम से कम अपने आप करना, मेहनत करना, परिश्रम करना, ऐसा करने से तुम शारीरिक अनेक प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम्हारा मन इधर लगेगा और प्राणायाम और ध्यान में थोड़ा सा समय लगाओगे, या इस चिंतन के अंदर लगाओगे कि मेरे से पहले बहुत से लोगों ने ऐसी समृद्धि को पाया, मेरे से ज़्यादा उन्होंने कमाया, मेरे से बढ़ कर के वो सेठ साहूकार थे, लेकिन उनका जीवन कैसा रहा, उनके जीवन में क्या सुख रहा, उन्होंने कैसे आखिरी समय के अंदर जीवन को व्यतीत किया, अगर उसका चिंतन मनन करोगे, उसको देखोगे, और ये क्या मेरे हमेशा के लिए काम आने वाले हैं, ये सब थोड़ा उनके संबंध में, उसके यथार्थ के संबंध में थोड़ा सा चिंतन मनन करोगे, तो तुम्हारे को मानसिक शांति भी मिलेगी। ये तुम्हारा जो लगाव है, ये तुम्हारी भागदौड़ है, ये जो तुम्हारी भागदौड़, तुम्हारे जीवन की रेस है, वो शांत हो जाएगी। तो इससे मानसिक शांति मिलेगी और शारीरिक शांति मिलेगी, क्योंकि शरीर के लिए कुछ न कुछ श्रम करना बहुत आवश्यक है। श्रम करेंगे, हिलेंगे डुलेंगे, कुछ हाथ पैरों को चलाएंगे, तो हमारा शरीर अच्छा होगा। और प्राणायाम करोगे तो तुम्हारे शरीर के आंतरिक जो अंग हैं, जिसको तुम देखते नहीं हो, लेकिन वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक निरंतर काम करते रहते हैं, उनके अंदर भी सचेतना रहेगी, एक्टिवेट हो जाते रहेंगे। तो ये शारीरिक स्वस्थता तुम्हारी बढ़ेगी, और शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ ध्यान और प्राणायाम के अंदर लग जाओगे तो तुम्हारे को मानसिक शांति भी बढ़ेगी, तुम्हारा चिंतन बदलेगा, सोच बदलेगा, तुम संसार के वैभव में उलझोगे नहीं, सत्य की तरफ कुछ आगे बढ़ने का प्रयत्न करोगे। अगर परमात्मा की तरफ, सत्य की तरफ, यथार्थ की तरफ तुम्हारी गति होने लगी, उस शांति की तरफ तुम्हारी गति होने लगी, उस तरफ तुम आगे बढ़ने लगे, तो ऑटोमेटिक तुम्हारे को परम शांति की प्राप्ति होगी। और ये तुम्हारे को याद रख करके आगे बढ़ना चाहिए। जब उसने सुना, उसके मन के अंदर बड़े अच्छे विचार आए, और उसने सोचा आज के बाद मैं अपना काम कम से कम अपने आप करूँगा, मेहनत करूँगा, कुछ न कुछ परिश्रम करूँगा, आसान प्राणायाम के अंदर समय लगाऊँगा। तो उसने लगाया, और लगाया तो सोच बदल गया, विचार बदल गए, यथार्थ का ज्ञान हुआ। बहुत से अपने अड़ोस पड़ोस खानदान के जो लोग थे, जिससे समृद्धि संपन्न थे, जिन्होंने अपने जीवन को बहुत दुखी बनाया था, उनका भी उसको समझ में आया। उन्होंने ये नहीं किया तो कितने दुखी रहे। कोई अंतिम समय के अंदर कितना तड़फ तड़फ करके उसने अपने जीवन को जो है समाप्त किया। कोई किसी तरह की धन दौलत उसके काम नहीं आई। जब काम ही नहीं आने वाली चीज़ है तो इसका सदुपयोग तो अपने हाथ से करना चाहिए। ये भाव बदले, विचार बदले, सोच बदले। मेरे पास तो सड़ रहा है, लेकिन यही चीज़ मैं किसी ज़रूरतमंद को देता हूँ तो उसके लिए कितना सुखद होगा, कितना अच्छा लगेगा। अब वो दान पुण्य करने लगा, परोपकार करने लगा, गरीबों के अंदर उसके शेयर करने लगा, तो उसका मान सम्मान आदर सत्कार जो बढ़ा, और उसमें से जो मानसिक शांति मिली, मानसिक प्रसन्नता मिली, उससे वास्तव के अंदर उसको लगा कि वास्तव के अंदर मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत संपन्न हूँ, बहुत आनंद में हूँ। और उसने उस महात्मा का हमेशा अभिवादन किया जिन्होंने इस सही रास्ते के ऊपर उसको लगाया था। ये सोच समझ बदल जाता है, चिंतन बदल जाता है, तो जीवन की दिशा बदल जाती है, दशा बदल जाती है। और यही सब लोगों ने करना है। जो करेंगे यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।